ये बात कम लोग जानते हैं। जो कंपनी दुनिया का हर दाम देखती है, उसके अपने सिस्टम पर ऑडिटर ने नोट लिखा। FY25 की ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी के प्राइमरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल डेटाबेस लेवल पर एनेबल्ड नहीं था। ऑडिट ट्रेल मतलब वो रिकॉर्ड जो बताता है किस एंट्री को कब किसने बदला। ये इंटरनल कंट्रोल की ऑब्जर्वेशन है, कंपनी की रिपोर्ट में दर्ज है। अब ये किसी भी कंपनी के लिए एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन यहाँ इसका मतलब अलग है। रेट गेन का पूरा बिजनेस ही ये है कि वो दूसरों के लिए डेटा का भरोसेमंद रिकॉर्ड रखती है, 1100 सोर्सेज से दाम उठाती है और कस्टमर्स उसी डेटा पर अपने प्राइजेस सेट करते हैं। तो जो कंपनी दुनिया की विजिबिलिटी बेचती है, उसके अपने लेजर पर यह लाइन थोड़ी भारी पड़ती है। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है और ये अकेली बात नहीं है। FY25 में स्टैंडअलोन सेल्स का 90.6% रिलेटेड पार्टीज के साथ हुआ। रिलेटेड पार्टी मतलब कंपनी की अपनी सब्सिडरीज और ग्रुप एंटिटीज। क्योंकि बिजनेस का बड़ा हिस्सा विदेश में सब्सिडरीज के थ्रू चलता है, स्ट्रक्चरली ये समझ आता है। लेकिन इसका असर ये है कि स्टैंडअलोन बुक्स से असली पिक्चर नहीं दिखती। स्टैंडअलोन बुक्स में ऑपरेशन से कैश फ्लो लगातार 2 साल नेगेटिव रहा और लिस्टिंग के बाद से आज तक एक भी डिविडेंड नहीं दिया गया, एक बार भी नहीं। अब रुकिए, इसके उलट भी कुछ है और वो उतना ही जरूरी है, क्योंकि अधूरी तस्वीर सबसे खतरनाक होती है। प्रमोटर के पास 48.16% हिस्सा है और उसमें से एक भी शेयर प्लेज नहीं है। मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी रखकर पैसा नहीं उठाया। अच्छा सिग्नल है। बोर्ड में आधे डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है और म्यूचुअल फंड्स ने अपना हिस्सा 17% से बढ़ाकर 20.8% कर दिया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अंदर आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग पिछले साल में घटी है। यानी 2 तरह के स्मार्ट पैसे आमने सामने खड़े हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस सबके लिए मार्केट क्या दाम दे रही है? EV बाय EBITDA 30.3 गुना है, पीयर मीडियन 25.3 गुना, प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। अब रिटर्न देखिए, ROCE मतलब लगाए गए कैपिटल पर कितना रिटर्न मिला, 17.3% है, पीयर मीडियन 18.8%, प्रीमियम प्राइस पर कैपिटल पर रिटर्न मीडियन से नीचे और FCF यील्ड सिर्फ 1.46% है, जबकि पीयर तनला की 7.58%। दूसरी तरफ नेट मार्जिन पीयर मीडियन से साफ ऊपर है और P/E FY24 के लेवल से काफी नीचे आ चुका है। तो यहां तक इंजन चल रहा है, कुछ सवाल खुले हैं और दाम प्रीमियम पर है। अब सितंबर 2025 में कंपनी ने एक फैसला लिया जो ये पूरा हिसाब बदल सकता है, $250 मिलियन का।